वेद मनुष्य कृत है। वेद वास्तव में दोस्तों ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी की पुस्तक से है दोस्तों। वेद मनुष्य कृत है। वेद वास्तव में ऋषियों की रचना है। वैदिक मंत्रों के साथ अनेक रचनाएं ऋषियों के नाम बताए गए हैं। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में वेद के मंत्रकर्ताओं के प्रति 33वीं आकर्ण्य में श्रद्धा प्रकट की गई है। इस पर कहा जाता है कि ऋषि मंत्र दृष्टा थे, रचयिता नहीं। क्या ऋषि मंत्रों की फिल्म देखकर फिर उनका उच्चारण करते थे? आखिर मंत्र के देखने का तात्पर्य क्या है? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में लिखा है कि मंत्र नाम है विचार का। विचार देखने की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की है। यास्क ने ऋषियों की परिभाषा इस प्रकार की: साक्षात्कृत धर्मान ऋषियास। धर्म का साक्षात्कार अर्थात धर्म को स्वयं अनुभव करने वाले ऋषि हैं। इसी दृष्टि से ऋषि दर्शनांत सत्य का साक्षात दर्शन अर्थात अनुभव जिसे हो वह ऋषि है। यह देखने का अर्थ ही अनुभव करना है। जिस बात को ऋषि ने अनुभव किया वह ऋषि की अपनी चीज है, ईश्वर कृत नहीं। इस पर कहा यह जाता है कि ईश्वर की प्रेरणा से ही ऋषियों ने सत्य का अनुभव किया। ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों ने सत्य का अनुभव किया होता तो सब ऋषियों का मत एक ही होना चाहिए था, भिन्न भिन्न नहीं। ऋषियों में मतभेद है। वैदिक याग को टूटी फूटी नौका की उपमा देकर याग को कल्याणकारक मानने वालों को मूर्ख कहने वाले मुंडकोपनिषद के ऋषि को भी ईश्वर ने ही प्रेरणा दी थी। मुंडकोपनिषद ने वेदों को अपरा विद्या माना है। परा मतलब विद्या नहीं। महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर ने सच कहा है कि स्तु विभिन्ना स्मृत्यो विभिन्ना नेको मुनियस्य वच्च प्रणाणम। अर्थात श्रुतियों और स्मृतियों अनेक तरह की है, एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिसका वचन प्रमाण माना जाए। इससे ईश्वर प्रेरणा की बात भी असत्य प्रमाणित होती है। तात्पर्य यह है कि वेद तथा वैदिक वर्ण व्यवस्था दोनों मनुष्यकृत हैं और ईश्वर कृत नहीं। दोस्तों ये इस पुस्तक में दिया गया है दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन विजय कुमार पुजारी जी का पुस्तक है दोस्तों।